पर सो रहे हैं। भगवान ने देखा, बोले आ गई पूतना मौसी। देखते ही भगवान ने अपनी आंखें बंद कर लिया। विबुध्यताम बालक मारिका गृहम चराचरात्मा सनिमीलिते क्षणः। चराचरात्मा सनिमीलिते क्षणः। भगवान ने अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए। भगवान ने अपने दोनों नेत्र क्यों बंद किए? भगवान ने सोचा, बोले पूतना का आध्यात्मिक अर्थ है अविद्या माया, और भगवान के सामने अविद्या माया टिकती नहीं है। ते ही बिलो की माया सकुचाई, करी न सकई कछु निज प्रभुताई। और यह रूप बना करके आई है, डेंटिंग पेंटिंग करके आई है, जैसे हम देखेंगे इसका वास्तविक चेहरा सामने आ जाएगा। इसलिए भगवान ने अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए। एक संत ने कहा, बोले भगवान ने दोनों नेत्र बंद करके भगवान शंकर को याद किया। ठाकुर जी ने कहा, भोले बाबा हम तो इस ब्रज में आए थे कि हमको माखन मिश्री खाने को मिलेगा, लेकिन यहां मंगलाचरण पूतना मौसी विष से कर रहे हैं, उद्घाटन विष से हो रहा। तो हमारा तो विभाग माखन मिश्री का है और यह विष पीने वाला डिपार्टमेंट आपके पास है। तो आंख बंद करके मानो भोले बाबा को याद कर रहे हैं कि भोले बाबा आप आइए तो विष पी लीजिए, दूध पीने के लिए हम बैठे। इसलिए चराचरात्मा सन्मीलिते क्षण, दोनों नेत्र बंद कर दे। एक संत ने कहा, दोनों नेत्र बंद करके भगवान अपने पार्षदों को आदेश देते हैं, भले ही यह राक्षसी है लेकिन अब हमारा स्पर्श जब इसको मिलेगा तो इसको भगवत धाम देना पड़ेगा, कोई दिव्य लोक देना पड़ेगा। तो अपनी आंख बंद करके मानो पार्षदों को आदेश देना चाहते हैं। तो सबसे पहले सूर्य और चंद्र ने कह दिया, बोले प्रभु और आप इसे चाहे जिस लोक में भेज दो, लेकिन हम इसे अपने लोक में नहीं रखेंगे। इसलिए भगवान के दोनों नेत्र सूर्य और चंद्र हैं, दोनों ने अपने अपने लोक का मानो दरवाजा बंद कर लिया। चराचरात्मा सनिमीलिते क्षणः। भगवान ने अपने नेत्र क्यों बंद किए? एक संत ने और सुंदर भाव दिया। भगवान ने नेत्र इसलिए बंद किए कि जब दोनों के नेत्र मिलते हैं आपस में तो लिखा है प्रीतिर नयन योगता, नेत्रों के योग से प्रेम हो जाता है। नजरों ने नजरों से मुलाकात कर ली, रहे दोनों खामोश और बात कर ली। और भगवान के नेत्र तो बहुत चंचल हैं, एक बार जो देखे वे उन्हीं का दीवाना हो जाता है। तो भगवान ने सोचा कहीं ऐसा ना हो कि हमारे नेत्रों का जादू इसके ऊपर भी चल जाए, ये हमारी भक्त हो जाएगी तो फिर हम इसको कैसे मारेंगे, और ये हमारे बाल सखाओं को ऐसे ही मारती रहेगी। इसलिए भगवान ने अपने दोनों नेत्र बंद कर दिए। चराचरात्मा सनिमीलिते क्षणः। पूतना आई, भगवान को अपने गोद में ले लिया और भगवान को अपना स्तन उनके मुख में दे दिया। तस्मिन् स्तनं, 'दुर्जर वीर्यमुल्बणम्
घोराङ्कमादाय शिशोर्ददावथो गाढं कराभ्यां भगवान् प्रपीड्यत प्राणैः समं रोष समन्वितो पिबत् गाढ़ं कराभ्याम भगवान प्रपीड्यत प्राणैः समं रोष समन्वितो पिबत्। यहां पर दो लोग आए पूतना के लिए। कौन कौन आया? बोले भगवान तो विद्यमान है, भगवान उसका दूध पी रहे हैं। और दूसरे भोले बाबा आए तो प्राणैः समं रोष समन्वितो पिबत्। रोष माने क्रोध, क्रोध के अभिमानी देवता रुद्र भगवान शंकर उसका प्राण पीने लगे। प्राणैः समं रोष समन्वितो पिबत्। भगवान दूध पी रहे हैं और भोले बाबा प्राण पी रहे हैं। उस पूतना ने जैसे दूध खत्म हुआ, प्राण खींचने लगा, तेजी से छटपटाने लगी, कहने लगी मुझे छोड़ दो, छोड़ दो। सामुंच मुंचाल मिति प्रभासणी निष्पीड्यमाना खिल जीव मर्मणि। दूध खत्म हो गया, विष भगवान भोले बाबा ने पी लिया। अब प्राण जब पीने लगे तब बहुत घबरा गई, कहती है मुझे छोड़ दो, छोड़ दो। उसके नेत्र बाहर आ गए, शरीर सारा पसीने से लथपथ हो गया, हाथ पैर पटकने लगी, कहती है मुझे छोड़ दो। भगवान ने कहा, बोले मौसी हम पहले तो किसी को पकड़ते नहीं, और अगर किसी को पकड़ लिए तो फिर उसको जल्दी छोड़ते नहीं। पूतना के जब मर्मस्थलों में पीड़ा होने लगी तो उसने अपने वास्तविक स्वरूप को प्रकट कर दिया और भगवान ने उस पूतना का उद्धार किया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जब पूतना का शरीर गिरा नीचे तो श्री सुखदेव जी कहते हैं इतना विशाल शरीर था कि 6 कोस के अंदर 1 कोस बराबर 3 किलोमीटर और 6 गुणे 3 बराबर 18 किलोमीटर दूर तक जितने पेड़ थे, इतना विशाल राक्षसी शरीर था कि उस शरीर के गिरने के कारण जितने वृक्ष थे उस दूरी तक सभी नष्ट हो गए। वज्रपात हुआ, ब्रजवासी बहुत घबरा गए। आकर के देखा तो पूतना के ऊपर ठाकुर जी, लाल जी लेटे हुए हैं। तुरंत गोद में लिया, मैया यशोदा को समाचार मिला। मैया यशोदा बहुत घबरा करके आई और अपने लाला को अपने गोद में ले लिया। सब लोग कहते हैं देखो भगवान की कितनी बड़ी कृपा है, इतनी बड़ी राक्षसी आई लेकिन हमारे लाला को कुछ नहीं हुआ। लेकिन इस अपवित्र ने, इस राक्षसी ने हमारे लाला का स्पर्श कर लिया है, इसलिए इसकी शुद्धि के लिए किसी प्रकार से हमारे लाला का अनिष्ट ना हो, हमें झाड़ा लगाना चाहिए। और मैया यशोदा भगवान के नाम से ही भगवान को झाड़ा लगाती है। भगवान के नाम से ही भगवान को ही झाड़ा लग रहा है। इंद्रियाणि ऋषि के सह प्राणान नारायणो वतु श्वेत द्वीप पतिश्चित्तम मनो योगेश्वरो वतु। देखिए भगवान के ऊपर भी जब विपत्ति आती है तो भगवान के नाम के द्वारा भगवान की भी विपत्ति दूर करते हैं भक्त लोग। सोचिए भगवान के नाम की कितनी अनंत महिमा है। भगवान के नाम से ही भगवान का झाड़ा लगाया, गौ माता के पूंछ से गोमूत्र से स्नान कराया, लेकिन अभी भी मैया यशोदा को संतोष नहीं हुआ, मन संतुष्ट नहीं हुआ। उन्होंने अपने लाला को गोद में लिया
जब ठाकुर जी ने मैया यशोदा का दुग्ध पान किया तब उनको संतोष हुआ, अब लाला ठीक है, दूध पी रहा है, इसका मतलब है स्वस्थ है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित भगवान की कृपा देखो, उस पूतना के ऊपर भी हुई जिसमें ऐसा कोई गुण नहीं था, जिस गुण को देखकर भगवान उसके ऊपर कृपा करते। पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिरासना। प्रत्येक व्यक्ति की उत्तमता और अधमता का विचार चार चीजों से होता है। एक तो उसका नाम क्या है, और दूसरा उसका काम क्या है, तीसरा वह किस कुल में उत्पन्न हुआ, चौथा वह भोजन कैसा करता है। नाम से, कार्य से, कुल से और भोजन से, चार से उसकी उत्तमता और अधमता का परिचय होता है। लेकिन श्री शुकाचार्य जी कहते हैं, परीक्षित इसके तो चारों अपवित्र हैं। नाम पूतना, कार्य लोक बालग्नि, बच्चों को मारने वाली है। अगर कह रहे हो यह किसी अच्छे कुल में उत्पन्न हुई है तो ऐसा भी नहीं है, राक्षसी। और भोजन कैसा है, बोले रुधिरासना, मांस आदि का भक्षण करती है। लेकिन भगवान को मारने की इच्छा से भी आई, तब भी भगवान ने उसको सद्गति प्रदान कर दिया। क्योंकि देखिए भगवान का यह स्वभाव है, और जिसका जैसा स्वभाव है वह अपने स्वभाव का त्याग कभी नहीं कर पाता। जैसा जिसका स्वभाव है। गोस्वामी जी ने कहा दोहावली में, भलो भलाई नहीं तजे। जो सज्जन है वह अपनी भलाई नहीं छोड़ता। भलो भलाई नहीं तजे, नीच नीचाई नीच। जो नीच व्यक्ति है वह नीचता नहीं छोड़ता।